एक विषैला नकाबपोश और एक विषैला वामपंथ और कम्युनिस्ट, दे आर सेम। प्लीज सी द वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर मिश्रा कानपुर से, और आज का जो विषय है वो है चाइना के अंदर से एक बहुत खतरनाक और बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही है। वहाँ के वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन मिस्टर जैक मा हैज़ बीन मिसिंग, और सारा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया उसको कवर कर रहा है। और उनको कवर करना भी चाहिए, क्योंकि जैक मा एक ऐसे शख्सियत है, ऐसे व्यक्तित्व है जो जमीन से शिखर में पहुंचे हैं। और उन्होंने एक अली बाबा कंपनी, हम सभी ने एक नाम सुना होगा, वो उसके को फाउंडर रहे हैं। तो वो एकदम से चाइना जैसी कंट्री के अंदर मिसिंग हो जाते हैं, तो ये अपने को समझना पड़ेगा वो चाइना जैसी कंट्री के अंदर मिसिंग क्यों होते हैं। तो चाइना के अंदर कोई भी व्यापारी आदमी हो, कोई भी राजनीति में आगे बढ़ना हो, किसी को सोशल कॉजेस के अंदर आगे बढ़ना हो, बिना सीसीपी के चाइना कम्युनिस्ट पार्टी, या हम लोग अपने मोटे शब्दों में पढ़ते हैं वामपंथी पार्टियां, और क्योंकि अभी तो सीसीपी का भी नाम लेना ठीक नहीं, अभी तो वहां पर एक ही आदमी की सरकार है, वो सी जिनपिंग, जो आजीवन वहां का राष्ट्रपति अपने आप को उसने घोषित कर दिया है। तो वो फाइनल रिपोर्टिंग अथॉरिटी रहता है किसी भी कंपनी की। और चाइना के बारे में ये विश्व को भी पता है, चाइनीज जितनी बड़ी कंपनीज हो, वहां का सीईओ, वहां का हेड ऑफ द कंपनी, वो किसी भी देश में रहेगा, वो उसका प्राथमिक काम होता है उस देश की जासूसी करना और अपने धन बल और बाहुबल से उस वहां के पॉलिटिकल सिस्टम, वहां के गवर्नमेंट सिस्टम के अंदर, वहां के मीडिया सिस्टम के अंदर जाके अपने हिसाब से पॉलिसियां बनाना, ये सबको विदित है। तभी अभी कुछ कालखंड पहले हमारी भारत की गवर्नमेंट ने, मोदी गवर्नमेंट ने कई चाइनीज कंपनीज को बंद किया, विश्व के कई देशों ने भी बंद किया। तो जैक मा साहब जो है वो 24 अक्टूबर 2020 को संघाई में एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अपनी गवर्नमेंट, वहां गवर्नमेंट नहीं होती, गवर्नमेंट नहीं बोलना चाहिए, वो सी जिनपिंग या वहां की वामपंथी पार्टी, उसके विषय में थोड़ी सी आलोचना उन्होंने करी, और थोड़ी आलोचना करते करते शायद वो आगे निकल गए। अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल रेगुलेशन बॉडीज ऑफ चाइना, उसके बारे में उन्होंने कुछ नकारात्मक शब्द बोले कि आगे अगर चाइना को आगे बढ़ना है तो इसमें बैंकिंग सिस्टम के अंदर वहाँ का फाइनेंशियल रेगुलेशन सिस्टम जो है, जो वर्ल्ड का फाइनेंशियल रेगुलेशन सिस्टम है, वो सड़ा गला हो गया है, अभी हमको इसमें परिवर्तन लाना पड़ेगा। फिर वो आगे निकल गया, उन्होंने बोला कि चाइना के नौजवानों के लिए इस सड़ी गड़ी व्यवस्था से हमको और अच्छी व्यवस्थाओं के अंदर जाना पड़ेगा। शायद ये सी जिनपिंग को और वहां की वामपंथी पार्टी को नहीं अच्छा लगा। उसके बाद से जिस कंपनी का मार्केट वैल्यू $61 बिलियन का था, वो घट के $50 बिलियन हो जाता है। और उनकी कंपनी के ऊपर, जैक मा की कंपनीज के ऊपर सारी इन्वेस्टिगेशन वहां लग जाती है कि मोनोपोली एक्ट लग जाता है, और दुनिया भर की इन्वेस्टिगेशन चालू हो जाती है। और उसके बाद में वो एक आईपीओ ला रहे थे, वो एंट कंपनीज के नाम से एक फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर आईपीओ ला रहे थे $38 बिलियन का। उस आईपीओ को भी वो वामपंथी गवर्नमेंट और सी जिनपिंग रोक देता है, और उसके बाद से उनका ट्विटर अकाउंट में भी डीएक्टिवेट हो जाता है। तो आज जो विश्व का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, वो उनकी मिसिंग की खबर बता रहा है। वो मिसिंग की खबर कैसे है, क्या है, वो तो आने वाला समय हमको बताएगा। लेकिन चाइना गवर्नमेंट और वहां का एक शख्सियत के साथ में कैसा व्यवहार, और हमारे देश के अंदर वामपंथी पार्टी अभी तो अभिव्यक्ति की आजादी और लोकतंत्र खतरे की बातें करते हैं, लेकिन जब ये पावर में आते हैं, तब इनका व्यवहार एकदम जनता के प्रति बदल जाता है। तो हमको इन दोनों चीजों में कंपेयर करने की भी जरूरत है। लेकिन आज ये विषय नहीं है कि भारत के वामपंथी दल और भारत के बहुत बड़ा वर्ग जो वामपंथी मीडिया है, वो भारत की जनता को अभिव्यक्ति की आज़ादी और लोकतंत्र और सेकुलरिज्म के नाम पे जो चूरन बेचता रहता है ना, जब वो किसी दिन भूल से भी कभी आ गया
तो जो चाइना का व्यवहार आज हम देख रहे हैं ना, इसमें आप कोई अंतर नहीं पाएंगे। चलिए अभी मैक जैक की बात को आगे बढ़ाते हैं। जैक मा की सॉरी तो जैक मा एक ऐसी सक्सेस से तो हम सभी का ये जिम्मेदारी है कि इस न्यूज को हम सभी लोग फॉलो करें। सारे लोकतांत्रिक देश और सारे जन जो लोकतंत्र पे विश्वास करते हैं वो इस न्यूज को फॉलो करें आने वाले टाइम पे, कि ये न्यूज कैसे आने वाले समय पे फोल्ड होती है और एक्चुअली इसके पीछे क्या कारण है, इसके क्या रीजंस है। ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम सबको ऐसा लग रहा है आज की तारीख में उसकी जान भी खतरे में है। तो ऐसी शख्सियत जो एक आइडियल वर्ल्ड के लिए है, जो अफ्रीका में अभी एक वो लाइव अपना एक रियलिटी शो कर रहे थे, दिस इज अफ्रीकन बिजनेस हीरो, उसको उन्हीं की कंपनी स्पॉन्सर कर रही थी और जो भी उसका विनर होता उसको $1.5 मिलियन ये कंपनी दे रही थी। और जैक मा उसके जुडिशरी में भी शामिल थे, तो उस प्रोग्राम में भी वो आजकल नहीं आ रहे हैं। तो ऐसी शख्सियत के लिए जान का खतरा है, तो हम सबको इस न्यूज को फॉलो करना चाहिए। मेरे पास अगर कोई अपडेट आता है तो मैं जरूर आपको पूरी सूचना समय के साथ में दूंगा, लेकिन आप सब भी अपने अपने रिसोर्सेज से, चाहे वो अपना मेन स्ट्रीम मीडिया हो या कहीं से भी, इस खबरों को थोड़ा सा फॉलो करिए, क्योंकि ऐसे महान शख्सियत को के जीवन को हम ऐसे जाने नहीं दे सकते। थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे, इसको फॉलो करेंगे। इसी खबर के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। भारत माता की जय। जय हिंद।